कहते हैं प्रेम अंधा होता है, जिसे हो जाए उसे कुछ भी नहीं सूझता, न घर, न द्वार, न पति, न बच्चा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहर में ही देखने को मिला है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली काजल नामक एक विवाहिता ने तथाकथित प्रेम में डूबकर अपनी 3.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर डाली और पति के घर से गहना जेवर रुपए आदि लेकर फरार हो गई। हालांकि उसकी यह कारसाजी उजागर हुई और पुलिस के लंबे हाथों ने अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व काजल अपनी मौसी के घर जन्मदिन समारोह की बात बताकर पति मनोज कुमार के घर से अपनी बेटी मिस्टी और ट्रॉली बैग लेकर निकली थी। अगले दिन ही मिस्टी की लाश कूड़े की ढेर पर उसी ट्रॉली बैग में बंद मिला और काजल लापता थी। तलाश के बाद हारे पति ने अंततः प्राथमिकी दर्ज कराई और अपनी बेटी की हत्या के आरोप पत्नी पर लगा डाला। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर गंभीरता के साथ काजल की तलाश शुरू की। अंततः उसे सोमवार को हरिरामपुर क्षेत्र से बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी बेटी की हत्या की बात स्वीकारी है। उसका कहना है कि कथित प्रेमी के साथ रहने में बच्ची बाधा बन रही थी, क्योंकि प्रेमी ने 2 टूक कहा था बच्ची के साथ उसे स्वीकार नहीं करेगा। बहरहाल काजल के मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि प्यार अंधा होता है। ये जिसे लग जाए वह कुछ भी कर गुजरने को आमादा हो जाता है। अन्यथा एक माँ अपनी बच्ची की निर्मम हत्या कर पति का घर त्याग कथित प्रेमी के साथ नहीं भाग जाती। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SHO मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली FSL को बुलाया गया और FSL ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की माँ है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सके। लेकिन FSL के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था। तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी इसकी रामपुर हरी थाना से की। लड़का से कब से अटैचमेंट था इसका कुछ? ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। किसका? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है
प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी के घर पर आना जाना भी था नहीं? अभी तक ये चीज हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने अभी बात स्वीकार नहीं की। कुछ रिकवर किए हैं, कुछ चाकू वगैरह? चाकू हम लोगों ने रिकवर किया है, और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगह जगह से ब्लड स्पॉट्स को और अलग अलग सैंपल्स को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो महिला की जहाँ गिरफ्तारी की वहाँ उसके प्रेमी के साथ में था? नहीं, उस टाइम पे प्रेमी साथ नहीं था, लेकिन जहाँ से हम लोगों ने गिरफ्तारी की है वो प्रेमी का ही घर था।